दोस्तों, एक ऐसी सिटी जो पूरा गोल्ड यानी कि सोने से बनी थी। वहाँ के तो रोड, घर और छोटी मोटी चीजें भी सोने की होती हैं। अब कुछ लोग इसी सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने के लिए चले गए थे, पर उन्हें जो रियलिटी पता चली वो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। कहानी की शुरुआत में हमें एलेन और जेसिका नाम के दो कपल दिखाए जाते हैं, जो 1 साल पहले अमेरिका को छोड़कर अफ्रीका के जंगलों में आकर रहने लगे थे और अब वो दोनों इतने अच्छे रिलेशन के बाद शादी करने की तैयारी करने लग जाते हैं। एक दिन एलेन का दोस्त बहुत ही घायल अवस्था में उसके पास भागा भागा चला आया था। वो एलेन को बता रहा था कि उसका पीछा 2 खतरनाक आदिवासी कर रहे हैं जो उसे मारना चाहते हैं। दरअसल एलेन का दोस्त उसके छोटे भाई बेन के साथ शिकार पर गया था, इसीलिए अब एलेन उन दोनों खतरनाक आदिवासियों पर हमला करने के लिए चला जाता है। एलेन के पास गन मौजूद थी, इसीलिए वो दोनों आदिवासी वहाँ से डरकर भागने लग जाते हैं। एलेन एक आदिवासी से हाथापाई भी करता है, पर वो भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया था। एलेन के पास उसका एक खंजर रह जाता है। अब अपने दोस्त के पास जाने के बाद एलेन अपने छोटे भाई बेन के बारे में पूछता है। एलेन का दोस्त बता रहा था कि बेन सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने गया था और शायद से वो वहीं पर फंस गया है, इसीलिए अब एलेन को कैसे भी करके अपने छोटे भाई बेन को बचाना ही पड़ेगा। एलेन का दोस्त बताता है कि अगर तुम्हें सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंचना है तो तुम्हें स्वॉर्मा नाम के एक आदमी से मिलना पड़ेगा। एलेन बिना कुछ देरी किए बाजार में आ जाता है स्वॉर्मा को ढूंढने के लिए। तभी एलेन को वहाँ पर एक दूसरा आदमी मिल गया था जिसने अपने बॉडी पर कुछ अजीब तरीके के शीट्स लगाए थे, पर ये शीट कोई नॉर्मल पेपर नहीं होते, बल्कि इसे बॉडी पर पहनने के बाद इसके ऊपर चाकू भी मारेंगे तब चाकू टेढ़ा हो जाएगा। एलन को ये अमेजिंग शीट बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए उसने ये शीट खरीद ली थी। अब एलन शॉर्मा नाम के आदमी के पास पूछताछ करने चला जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद शॉर्मा ने ये बताया कि अगर तुम्हें सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंचना है तो तुम्हें आदिवासियों की एक बहुत ही बड़ी दीवार को पार करना होगा, लेकिन कहा जाता है कि आज तक जो भी वहां पर गया जिंदा लौट कर नहीं आया। पर एलन सिर्फ इतना कह रहा था कि उसे अपने छोटे भाई बेन को ढूंढना है, उसे गोल्ड में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और शॉर्मा के बताए गए अनुसार एलन एक प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है जो कि जूलॉजिकल एक्सपर्ट था। प्रोफेसर ने तो सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन उसके लोकेशन का अंदाजा अभी भी लगाया जा सकता है। इसीलिए प्रोफेसर अपना अनुमान लगा के एक ऐसा मैप तैयार करते हैं जिसमें कि सिटी ऑफ गोल्ड का लोकेशन था। एलन बिना देरी किए प्रोफेसर के साथ जाने लगता है। रास्ते में एक आदिवासी एलन से रिक्वेस्ट करने लगा था कि वो भी उसके साथ चलेगा, क्योंकि सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर शॉर्मा भी एलन के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे अपने साथ लेकर चले, क्योंकि शॉर्मा को सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता थी जो कोई भी नहीं बता सकता था। एलन इस बात से जल्दी कन्विंस हो जाता है। एलन ने अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था और अब वो सब बिना कुछ देरी किए अपने बहुत ही लंबे सफर पर निकल जाते हैं। सबसे पहले उन्हें बहुत ही घने जंगल को पार करना था और फिर बहुत ही सुनसान बीहड़ वाले इलाके को। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बात उन्हें आगे चलकर पता चलेगी। अब कई घंटों तक आगे बढ़ने के बाद उन्हें वो बड़ी सी दीवार मिल जाती है। वो सब जल्द से जल्द दीवार के एकदम बीचों बीच पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ही नहीं मिलता। एलन अपने बाकी दोस्तों के साथ उस बड़ी दीवार के अंदर से गुजरता रहता है, पर उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही शॉर्मा को आगे बढ़ने से मना करता है। एलन ने जब एक पत्थर आगे की तरफ फेंका तब उस जगह से बहुत सारे नुकीले नुकीले भाले निकल चुके थे, यानी कि इस पूरी की पूरी जगह पर ट्रैप लगे हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें अपना कदम बहुत ही बारीकी से बढ़ाना पड़ेगा। अब एलन और उसके दोस्त एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर सर्कुलर टाइप का सोने से बना हुआ एक बड़ा सा बटन मिलता है। एलन जेसिका के साथ डिस्कस कर रहा था कि आखिर वो इस बटन को कैसे खोले। तभी शॉर्मा, जो कि बहुत ही ज्यादा लालची था, वो उस सोने को निकालने की कोशिश करता है और अब वो बटन बाहर की तरफ निकल गया था, जिससे कि जमीन के 2 टुकड़े होने लगे थे। इन सारी चीजों में एलन के साथ आया हुआ एक आदिवासी उसी के अंदर गिरकर मर जाता है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग अब मारे जाएंगे, लेकिन एलन ने अपनी बंदूक की मदद से उस बटन के ऊपर गोली मारकर उसे अंदर की तरफ ढकेल दिया था, जिससे कि जमीन वापस से जुड़ जाती है। उन सभी की जान बाल बाल जाते हुए बची थी। अब वो सब पानी के रास्ते से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में आदिवासियों का एक ग्रुप मिल गया था जो उन्हें सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ जाने से रोक रहा था। पर एलन और बाकी सब उनकी बात नहीं मानते, इसीलिए अब आदिवासियों के ग्रुप ने उन सभी पर हमला कर दिया था। आदिवासियों का सरदार ने जब एक भाला एलन के बॉडी पर मारा तब एलन को उस नुकीले भाले से कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि एलन ने अपने बॉडी के ऊपर वो प्रोटेक्टेड शील्ड पहनी थी जिसे कि उसने बाजार से एक आदमी से खरीदा था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो सारे आदिवासी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि एलन के पास काली शक्तियां हैं और वो एक शैतान है, इसीलिए वो सारे लोग वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं।
अब एलन अपने टीम मेंबर्स के साथ नाव के रास्ते से एक गुफा में पहुंच जाता है। नाव से उतरने के बाद वो उसी गुफा में थोड़ा देखने लगे थे कि आखिर क्या मौजूद है। तभी एलन की गर्लफ्रेंड जेसिका अचानक से नीचे गिर जाती है। एलन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे कैसे बचाए। जेसिका नीचे से कहती है कि यहाँ पर सोने की ईंटें मौजूद हैं। शॉर्मा ये सारी बातें सुनकर ये कह रहा था कि वो जेसिका को बचाने जाएगा, पर एलन ने उसे रोका और खुद जेसिका को बचाने के लिए नीचे चले गया। पर अब उस जगह पर ऐसे खतरनाक सांप निकलने लगे थे ना, जो नॉर्मल सांपों से बहुत ही ज्यादा अजीब दिखते हैं। एलन ने बड़ी सही टाइम पर जेसिका को पकड़ा और उस गुफा से बाहर निकल गया, नहीं तो वो सांप जेसिका को कच्चा निकल जाते हैं। अब उनके सभी टीम मेंबर्स गुफा से बाहर निकलते हैं और बहुत सारा लावा पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखते हैं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो सिटी ऑफ गोल्ड के बहुत ही ज्यादा पास में है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ी दीवार दिखती है जिस पर सोने का दरवाजा लगा हुआ था। ये कंफर्म करता है कि यही सिटी ऑफ गोल्ड का दरवाजा है। एलन को वहाँ पर एक अनजान लड़का दिखाई देता है। एलन उससे कुछ बात करने जाता, तभी उस लड़के के पीछे से एक शेर आकर उसके ऊपर हमला करने चला गया था। एलन के सारे मेंबर्स उस छोटे बच्चे को बचाते हैं, पर अब मजबूरी में सभी की प्रोटेक्शन के लिए एलन को शेर के ऊपर गोली मारकर उसे जान से मारना पड़ा। इन सारी चीजों के बाद एलन सिटी ऑफ गोल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और लिटरली जैसा कि कहानियों में बताया जा रहा था, वो पूरी की पूरी सिटी गोल्ड से बनी हुई थी। वहाँ की सड़कें, वहाँ के घर, यहाँ तक की सारी चीजें सोने से बनी हुई होती है। एलन को तो अपना छोटा भाई बेन भी वहाँ पर मिल गया था, जो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बेन एलन और उसके साथियों को लेकर राजकुमारी के पास लेकर जा ही रहा था, तभी उनके पास राजघराने का प्रीस्ट आ जाता है, जिसने एलन और उसके साथियों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। अब सभी को सिटी ऑफ गोल्ड के दो रानियों के पास पेश किया जाता है, जिसमें से एक हमेशा बुराई का साथ देती थी और एक हमेशा अच्छाई का। प्रीस्ट बताता है कि इन लोगों ने एक शेर का कत्ल किया है और इसीलिए सजा के तौर पर इन सभी को गरम गरम गोल्ड में जला दिया जाएगा। वो जैसे ही नीचे का डोर ओपन करते हैं, जेसिका नीचे की तरफ गिरने लग गई थी, पर एलन ने बहुत ही सही टाइम पर जेसिका को पकड़कर ऊपर खींच लिया होता है। प्रीस्ट ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और अब उसने अपना नुकीला हथियार एलन के बॉडी पर मार दिया था। एलन को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने अभी भी अपने बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड शील्ड पहनी हुई थी। प्रीस्ट ये देखकर बहुत ही डर जाता है कि एलन ये सब कैसे कर रहा है, इसीलिए वो अपने सारे आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया था। लेकिन प्रीस्ट इतनी जल्दी हार नहीं मानता। उसने शॉर्मा को सोने का लालच देकर अपने तरफ कर लिया और एलन को कैसे हराया जा सकता है इस बारे में पूछने लगा। शॉर्मा भी अपने लालच में प्रीस्ट के साइड में हो जाता है। अब यहाँ बेन एलन को उन आदिवासियों से मिलाते हैं जो इस पूरी जगह की प्रोटेक्शन करते थे। उन आदिवासियों का सरदार एलन के साथ कंपटीशन करना चाहता था कि उन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। इसीलिए उन आदिवासियों के सरदार ने एक पत्थर को अपने सिर से ही तोड़ दिया और फिर एलन से ऐसा करने के लिए कहा। लेकिन एलन समझ चुका था कि इन सारे लोगों को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना पड़ेगा। इसीलिए एलन पत्थर को नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद एक बहुत ही बड़ी सीट के नीचे छोटा सा बॉम्ब लगा देता है और फिर सभी को ऐसा दिखाता है कि उसने अपनी दिमाग की पावर की मदद से ये ब्लास्ट कर दिया। सारे आदिवासी देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो तुरंत एलन से डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ एलन के प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर एक रात शॉर्मा ने एलन को धोखा देते हुए एलन की गन और उसके बॉडी में लगी हुई शीट को चुरा लिया था। और अब अगले दिन शॉर्मा जाकर प्रीस्ट को ये बता देता है कि एलन के पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है, इसीलिए वो अब अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ पर हमला कर सकते हैं। प्रीस्ट जो कि सिटी ऑफ गोल्ड के ऊपर बहुत ही पहले से राज करना चाहता था, वो अपने सारे लोगों को लेकर राजमहल पर हमला कर देता है। लेकिन एलन भी कम नहीं था। उसने अपने साथ के सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रीस्ट की सेना के ऊपर गोल्ड के पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन प्रीस्ट की सेना